बचपन में हरिद्वार में पड़ोसी की मृत्यु पर पंडित जी गीता का पाठ कर रहे थे। जिज्ञासा से मैंने पूछा, आप गीता का पाठ क्यों करते हैं? वह बोले, इससे मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है और वह मुक्त हो जाता है। फिर प्रश्न उठता है, पढ़ आप रहे हैं तो मुक्त भी आप ही होंगे। अगर मरने वाले पढ़ते तो मुक्त वह होते। इतना सुनकर पंडित थोड़ा चुप हुए। मैंने एकदम बात पलटते हुए बोला, आज आपने सुनाया कि भगवान कह रहे हैं, जो अंतकाल में मुझे भजेगा वह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। इसका क्या अर्थ है? पंडित बोले, अंतकाल का मतलब होता है मृत्यु का काल। यदि उस समय भगवान को भजोगे तो उनको ही प्राप्त हो जाओगे। मैंने फिर पूछ लिया कि कब किसका अंतकाल है, ये कैसे पता चलेगा? इस पर पंडित चुप हो गए और बात आई गई हो गई। जहाँ गीता पढ़ाई जाती है वहाँ भी अंतकाल आदि विषयों का गहराई से चिंतन नहीं होता। देखा जाए तो गीता में अंतकाल का अर्थ केवल मृत्यु नहीं है। यदि मृत्यु का काल ही अंतकाल होता तो वह मृत्यु ही लिखा होता, अंतकाल क्यों लिखा होता? वैसे अंतकाल का संधि विच्छेद से अर्थ होता है काल का अंत। हर क्षण बीतते हुए काल का जो अंत हो रहा है वही अंतकाल है। जैसे जब दिन के अंतकाल में निद्रा को प्राप्त होते हैं तो वह आज के दिन का अंतकाल है। ऐसे ही महीने का अंतकाल, वर्ष का अंतकाल और फिर जीवन का अंतकाल। जैसे छोटा बच्चा अभी एक खेल खेल रहा है, अब वह उससे मुंह मोड़कर दूसरा खेल खेलने लगता है तो वह उस समय उस खेल का उसके लिए अंतकाल हो गया है। अतः अंतकाल का केवल अर्थ मृत्यु नहीं, लेकिन गीता के अंतकाल का अर्थ मृत्यु ही मानकर उन श्लोकों की व्याख्या की गई है। एक नहीं, अनेकों गीता के अनुवादों में एक सा अर्थ दे दिया गया। उससे ये शास्त्र मृत्यु के समय के शास्त्र से प्रचलित हो गया और हमारी पीढ़ियों में भी इसकी छाप आने लगी। मैं आज युवाओं से कहती हूँ कि आओ गीता पढ़ें, तो वे कहते हैं, हम अभी बुढ़े थोड़ी हो गए हैं, यह तो परलोक सुधारने का शास्त्र है, मरने के समय पढ़ने का शास्त्र है। यदि पहले ही गीता में अंतकाल का अर्थ वर्तमान में बीतते हुए काल से दे दिया होता तो यह शास्त्र वर्तमान में रहने का शास्त्र कहलाता, जबकि गीता वास्तविकता में अभी में रहने का ही शास्त्र है। जैसे गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक का अर्थ किया जाता है कि यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है वह उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित है। लेकिन इस श्लोक को ऐसे समझें कि जैसे दिन के अंत में निद्रा को प्राप्त होते समय व्यक्ति के मन में जो ख्याल प्रबल होता है, सुबह उठने पर वही ख्याल मन में चलना शुरू हो जाता है। अतः दिन भर यदि प्रभु भाव में रहेंगे और रात को भी उसी भाव में सोएंगे तो सुबह भी उसी के ध्यान में उठेंगे। गीता में कहीं प्रयाण काल, कहीं देह त्याग, कहीं कलेवर का त्याग, कहीं मृत्यु, कहीं अंतकाल और कहीं निधन लिखा है। इनका अर्थ यदि केवल मृत्यु होता तो एक ही बात को बदल बदल कर ना लिखते। अलग अलग शब्दों का प्रयोग एक ही बात को लिखने के लिए नहीं होता, भले ही वे उसी शब्द के पर्यायवाची भी क्यों ना हों, फिर उनके अर्थ व भाव बदलते रहते हैं। जैसे गीता में प्रयाण काल का अर्थ मृत्यु के काल से ही दिया गया है, लेकिन प्रयाण काल का शाब्दिक अर्थ होता है प्रस्थान करना, आगे बढ़ना, यात्रा करना आदि। ऐसे ही देह त्याग या कलेवर त्याग का अर्थ भी मृत्यु से दिया गया है। जबकि यदि इन अर्थों को अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पाएंगे कि जब पुरुष देहाध्यास या देह के भान का त्याग सुजाग पूर्वक करके आत्मभाव में आता है, वही काल देहाध्यास का अंतकाल या देहाध्यास से प्रयाण का काल या देहाध्यास के त्याग का काल कहा जाता है। यही काल अपने शुद्ध स्वरूप से एक हो जाने का काल है या आत्म भाव में आने का काल है। योगी जब प्रभु में लीन होता है तो वही काल उसका संसार के प्रति आसक्ति का अंत काल हो जाता है। अध्यात्म मरने के समय की नहीं बल्कि जीवित रहते हुए करने वाली साधना है। इसको सिर्फ मृत्यु से जोड़ना उचित नहीं। गीता तो जीवन मुक्ति सिखाती है। यदि अभी मुक्त नहीं है तो कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। हर पल अभी में रहकर अंत होते हुए काल में भी आत्म भाव में रहना ही मुक्ति है, न कि ऐसा सोचना कि मृत्यु रूपी अंतकाल आएगा तभी प्रभु का नाम लेकर मुक्त हो जाएंगे।
तो अब जानते हैं गीता के कुछ ऐसे श्लोक जहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मैं अपने एक्सपीरियंस से ऐसी ही वीडियो आपके सामने लाती रहूँगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।